जी माफी मांगेंगे? बिल्कुल मोदी जी माफी मांगेंगे। मोदी जी राहुल गांधी से नहीं, पूरी देश की 135 करोड़ जनसंख्या से भी मोदी जी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी से तो उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाएंगे मोदी जी। हनुमान जी महाराज, मंगलवार को सुनिए, मंगलवार सुनिए, मंगलवार को मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। गिरा दो सरकार, गिरा दो। पत्रकार के कहने पे गिरा दो, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। जो गांधी जी को, बाबा साहब को और संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, अनुराग उसे 24 में मुंह तोड़ के जवाब देगा। भाइयों बहनों मित्रों, हिंदू खतरे में। हिंदू भैया क्या खतरे में है? किसने बोला हिंदू खतरे में है? भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। बोला? नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी। एक भैया नाम बता के सोच रहे हैं कि एक बंदे का नाम बताते मानहानि का केस ठुकवा दे। अब चाहते हो यही? भारतीय जनता पार्टी। भैया माफी, हमारा नाम अनुराग ओझा है, अनुराग सावरकर नाम नहीं है। डर क्यों रहे? नाम डर कहाँ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक भी बंदा ऐसा बता दो जो ना कहता हो। और जितने भी उनके पत्रकार सुनिए। अरे आप ये बताइए, राहुल गांधी का इतना समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी का फोटो लगाओ, मोहब्बत की दुकान खुल रही है, क्या लग रहा है दुकान बंद होगी, ताला लग गया? कभी ये दुकान बंद नहीं होगी। मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, क्योंकि ये हमेशा नफरत की दुकान खोलते हैं, हिंदू मुसलमान की दुकान खोलते हैं, ब्राह्मण और दलित की दुकान खोलते हैं। शटर लग गया दुकान पे? अरे वही दुकान में तो शटर लग रहा है, उसी दुकान में तो शटर लग रहा है, तभी तो मोदी जी की मिर्ची लग रही है। सदन बंद करवा देते हैं, माइक बंद करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग कहते हो मोदी जी गब्बर शेर हैं। अगर मोदी जी गब्बर शेर होते तो राहुल गांधी का नाम सुनकर धुक 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 क्यों होने लगती है? बताओ। भारतीय जनता पार्टी का आरोप तो यह राहुल गांधी देश जोड़ने नहीं, देश तोड़ने चले हैं। अच्छा, देश तोड़ने चले। भैया राहुल गांधी ने क्या जोड़ा है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं का दिल टूटा। वो दिल जोड़ने का शांत रही है। उन्होंने कहा है महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिला आय सुरक्षित है, महिलाओं का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम करते हैं। आप बता रहे हो कि देश तोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी का क्या होगा? सड़क पर आ गए राहुल गांधी, घर नहीं रहा। राहुल गांधी, हमारा घर आपका घर, आप हमारे घर पे आइए, नॉन रोटी खाएंगे, संग में रात बिताएंगे, आइए हमारे घर पे। सांसद ही चली गई। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे दिल से तो राहुल गांधी को नहीं खदेड़ सकते हो ना। कितना भी नफरत बोलोगे, लेकिन मोहब्बत अंदर जो है वो तो नहीं खत्म कर सकते। 24 में क्या लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। 24 में विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। अरे चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी तो। किसने कह दिया? आपने कह दिया बस राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, हम कह रहे हैं। ये मैडम, भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर लेगी, अभी देखना कुछ दिन बाद हो सकता है आपके चैनल पे मोदी जी आके। भाइयों बहनों मित्रों, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने लगातार कांग्रेस की और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ों पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी उनकी छवि खराब ना हो। मोदी जी माफी मांगेंगे? बिल्कुल मोदी जी माफी मांगेंगे। मोदी जी राहुल गांधी से नहीं, पूरी देश की 135 करोड़ जनसंख्या से भी मोदी जी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी से तो उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाएंगे मोदी जी। मोदी गिड़गिड़ाएंगे? हाँ, कब गिड़गिड़ाएंगे? कब गिड़गिड़ाएंगे भी जल्द में देख लेना, जल्द में देख लेना। मोदी जी गिड़गिड़ाएंगे। राहुल गांधी गिड़गिड़ाएंगे, आप मोदी जी को मैडम, अगर उनको गिड़गिड़ाना होता ना तो कह देते कि हमको भैया माफ कर दीजिएगा। उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। और सुनिए, उसका नाम राहुल गांधी है। सरकार महाराष्ट्र में किसकी है? महाराष्ट्र में सरकार किसकी है एक बार बताइए। हम तो कहते हैं भैया ए भैया ए भैया इस ए भैया ए भैया ए भैया ए राम जी ए राम जी ए भैया। अगर राम जी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो इन मैडम के कहने से महाराष्ट्र की सरकार गिरा दीजिए, गिरा दे भगवान। भाई सुनिए, हनुमान जी महाराज, मंगलवार को सुनिए, मंगलवार सुनिए, मंगलवार को मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। गिरा दो सरकार, गिरा दो। पत्रकार के कहने पे गिरा दो, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। ए भैया सवाल किया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो कहा ना कि सरकार गिर जाए, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वार्निंग दी है, सावरकर को नहीं बोलना है। एक चीज बताइए, उसने माफीनामा लिखा था नहीं लिखा था? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही आज़ादी में, जब हमने आज़ादी में भाग लिया, वो आज़ादी से भाग लिए और उन्होंने माफीनामा वहाँ पे लिखा। महान थे। अच्छा, 2 काम बता दो जो उन्होंने देश हित के लिए किया हो। 2 काम बता दो कोई, राष्ट्र हित के लिए 2 काम। अरे 11 साल जेल काटे हैं। हिंदू को एक देश हित के लिए बताओ ना। जेल काटे, जेल में माफीनामा लिख रहे थे, जेल काट रहे। तो काटी जेल। देश के लिए तो माफीनामा लिख देते। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल चढ़ गए वहाँ पे। भैया काहे माफीनामा लिख रहे थे? आप ये बताइए, राहुल गांधी पर चौतरफा हमले हो रही है, देश से भी और ये भारतीय जनता पार्टी की कायरता है, ये नपुंसक हो गई है। जो राहुल गांधी के तीखे सवालों से घबरा रही है। लोग कहते हैं मोदी जी शेर हैं, अगर वो वाकई में शेर होते। राहुल गांधी सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? संसद में कभी आते नहीं, जो उससे जो है मनोरंजन हो जाता है। राहुल गांधी मनोरंजन हो जाता है। भैया एक बार ही पूछा, अडानी का नाम काहे नहीं लेते हो मोदी जी? रिश्ता क्या कहलाता है? पूछता है भारत, और ऐसे लोगों पर थूकता है भारत। प्रधानमंत्री जी डर गए। जहां, अरे सुधीर चौधरी की तो तिहाड़ी की बात कर। एक चीज बताओ,
एक चीज बताओ, चैनल पे खड़ा होके दलाली करना कौन सी स्किल है बताइए? ये क्या नाम, सुधीर चौधरी सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार के पीछे लगा हुआ है। महंगाई पे बात नहीं करता है, बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, किसान पे बात नहीं करता है, महिला पे बात नहीं करता है, जवान पे बात नहीं करता है, संविधान पे बात नहीं करता है। पत्रकार है वो तो देशद्रोही। तो राहुल गांधी जी तो सिर्फ अडानी पे ही बात करते हैं। मैडम एक चीज सुनिए, देश में महंगाई हो रही है, सबसे बड़ा कारण अडानी ही है। अगर वो हमारा पैसा लेके भाग गया तो यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। जहाँ नाम आ जाए अडानी का, वहाँ समझ जाओ मामला है महाबेईमानी का। मोदी जी, ये अडानी घोटाला नहीं है, ये मोदी घोटाला है। सुनिए, इसमें मोदी जी का शेयर सारा लगा हुआ है, अडानी का तो इसमें कुछ नहीं है। 10-5% शेयर लगा होगा, और उसने में अडानी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ही पूरा मामला है भैया। वो तो एक मान लो काम करने वाला नौकर है। अडानी जी एक नौकर हैं, और जितना भी पैसा है उसमें लगा हुआ है सब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी का है। अडानी चुनाव थोड़ी ना लड़ते हैं। तो बिल्कुल अनपढ़ है। एक चीज बताइए, भैया, मोदी जी ने कहा है मैं 17 साल का था तो मैं घर छोड़ दिया, वही 10वीं 12वीं की शिक्षा। अब एक चीज बताइए, देश में 70-75 साल के इतिहास में भैया 10वीं और 12वीं पास प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। पहली बार 12वीं पास प्रधानमंत्री देश चला पाएगा। अपमान भैया, मुझे वो डिग्री दिखा। मुझे 2-3 लोगों की डिग्री देखनी है। एक तो उस डॉक्टर सबित पात्रा की, जो क्लिनिक पे नहीं बैठता है, चैनल पे बैठ के मोदी 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 करता है, और एक मोदी जी की दिखा। आप इतना तमाशा करते हैं। अब सवाल ये है, आप ये बताइए, राहुल गांधी का जो ये पूरा मामला है पूरा इंटरनेशनल हो चुका है। जो बाहर के जो देश है वो भी अब इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। जर्मनी का बयान आया है, अमेरिका का बयान है। क्यों कांग्रेस पार्टी को विदेशी ताकतों का सहारा लेना पड़ रहा है? भाई, आप लोग क्या कहते थे, मोदी जी के डंके बज रहे हैं। मोदी जी के डंके नहीं बज रहे थे, वो डंके कांग्रेस के बज रहे थे, और आज वो बात साबित हो गई। मोदी जी गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। वो तो भैया विदेशी ताकत तो बताएगी ना कि काहे विदेशी उनको गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते। जो गांधी जी को, बाबा साहब को और संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, अनुराग उसे 24 में मुंह तोड़ के जवाब देगा। वो भारतीय जनता पार्टी का हो, RSS का हो, किसी भी संगठन।